तो दोस्तों इस ऑनगोइंग ट्रेड वॉर में जहां पर यूएस टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, वो भी पूरे वर्ल्ड पर, इस गेम में नई एंट्री हो गई है चाइना की, जहां पर यूएस ने चाइना पर 34% टैरिफ लगा दिया था। वहीं पर चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर यूएस पर भी 34% का टैरिफ लगा दिया है। अब किसको कितना लॉस होने वाला है, इंडिया को इन दोनों की फाइट में क्या प्रॉफिट होने वाला है, अब आमना सामना होने वाला है वर्ल्ड की बिगेस्ट टू इकोनॉमीज का। तो इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये कहानी शुरू हुई थी लिबरेशन डे को, 2 अप्रैल को, जब यूएस ने चाइना पर 34% का टैरिफ लगा दिया था और ये इम्प्लीमेंट होने वाला है 9 अप्रैल से। इसका मतलब क्या है, हर वो चीज जो चाइना से यूएस में एंटर होने वाली है वो यूएस लोगों के लिए महंगी होने वाली है। फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कुछ महंगा होने वाला है यूएस सिटीजन्स के लिए। बट इसके अगेंस्ट में चाइना भी चुप नहीं बैठा। चाइना ने भी यूएस पर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर 34% का एडिशनल टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया है। चाइना ने एडिशनली उनकी 16 कंपनी भी बैन कर दी है और चाइना जो डोमिनेट करता है रेयर अर्थ्स को, उस पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। अब ये रेयर अर्थ है क्या चीज, इसको भी बताएंगे, बट उससे पहले अब ये जान लीजिए कि ये दोनों कंट्रियां अब पूरी वॉर लाइक जोन में है और इसका असर पूरे वर्ल्ड पर हो रहा है। पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है एंड डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और वर्ल्ड पर रिसेशन के बादल मंडरा रहे हैं। तो अब समझते हैं ये रेयर अर्थ क्या चीज है। ये रेयर अर्थ कुछ एलिमेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेट 17 एलिमेंट्स हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं। रेयर ऐसा नहीं है कि ये रेयर है, बट ये मिलते हैं कंसंट्रेट फॉर्म में और वर्ल्ड का 60 to 70% सिर्फ चाइना से आता है और 90% प्रोसेस भी चाइना ही करती है। इनका एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है और यहाँ पर मोनोपोली है चाइना की। तो इसलिए चाइना इस पर कंट्रोल लगाकर अपने नखरे दिखा रहा है। जैसे रशिया ने दिखाया था, वहां पर उनकी गैस पे मोनोपोली थी तो वहां पर यूरोपियन यूनियन की सप्लाई रशिया ने रोक दी थी। ऐसे ही चाइना ने यहाँ पर रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया। बट ये ऐसा चीज क्या है जिसपे चाइना कंट्रोल लगाकर यूएस को मजा चखाना चाहता है। ये वो 17 एलिमेंट्स हैं जो आज की डेट में मॉडर्न डिफेंस टेक्निक में यूज होते हैं, एमआरआई मशीन्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, चाइना ने जो ये रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए हैं, यूएस की डिफेंस फैक्ट्रीज इस पर डिपेंड करती है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस ट्रेड वॉर में यूएस और चाइना दोनों का ही लॉस होने वाला है। यूएस में हर वो चीज महंगी होगी जो चाइना से आती है। आईफोन भी महंगे होने वाले हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एक एवरेज यूएस सिटीजन पर $1000 से $2000 का लोड बढ़ने वाला है। बट वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी इससे लॉस होने वाला है। चाइना में भी जो प्रोडक्ट यूएस से इंपोर्ट होते हैं वो महंगे मिलने वाले हैं। बट इससे ऊपर चाइना का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है जो मोस्टली यूएस पर डिपेंड है 543 बिलियन का, वो वीक होने वाला है। और अगर ये ट्रेड वॉर थोड़ी और लंबी चली तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आना तय है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय JP Morgan 60% चांसेस हैं रिसेशन आने के। हर तरफ मार्केट क्रैश हो रहे हैं, डाउन 4% तक गिर चुका है। क्रूड ऑयल इज ट्रेडिंग बिलो $65। इन सब के बीच इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या है ऐसा, उसके पास कौन सी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है जिससे इंडियंस का फायदा होगा? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। ट्रम्प ने जो टैरिफ करके गेम खेले हैं उसमें इंडिया भी नहीं बच पाया है, बट इंडिया थोड़ी बेटर पोजीशन में है चाइना से। इंडिया पर ट्रम्प ने 26% का टैरिफ लगाया है, बट चाइना पर 34% का टैरिफ लगाया है। तो यहाँ पर इंडिया थोड़ा सेफ खेल सकता है, वो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बूम कर सकता है। अब क्या होने वाला है, यूएस में चाइना के प्रोडक्ट्स कम सेल आउट होने वाले हैं। यहीं पर इंडिया की अपॉर्चुनिटी आती है। इंडिया अपने टेक्सटाइल, फार्मा,
टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स यूएस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में जो कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है लाइक एप्पल, वो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते हैं। इंडिया इस मूव से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस 5 to 10 बिलियन तक बढ़ा सकता है और इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस यूरोपियंस और एशियन कंट्रीज में भी बढ़ सकता है। बट इंडिया के पास थोड़ी वीकर साइड भी है। इंडिया का रुपया थोड़ा गिर रहा है, वीक हो रहा है, जहां पर उसको ऑयल के प्राइसेस ज्यादा देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर काम करने वाला है मोदी जी का नारा मेक इन इंडिया। इससे इंडिया को फायदा होने वाला है। इंडिया में जो इंटरनेशनल कंपनीज के प्लांट ऑलरेडी ओपन है, वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। बट फार्मा सेक्टर अभी टेम्परेरीली टैरिफ से बाहर है। अभी बात इस पे चल रही है कि फार्मा सेक्टर को भी टैरिफ के अंदर लाया जाए। उसके बाद थोड़ी दिक्कत इंडिया के लिए बढ़ सकती है। और ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।